हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस और इसमें ये जर्नल का क्वेश्चन है। जर्नल हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें जर्नल नहीं आता है तो हम लेजर नहीं बना पाएंगे, और जब लेजर नहीं बना पाएंगे तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए जर्नल हमारा बेस है, और इसीलिए जर्नल के बारे में कहा है कि जर्नल इज़ द बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, और सबसे पहली एंट्री है विजय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ये 1 अप्रैल की एंट्री है। बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और 1 लाख रुपया डेबिट में लिखेंगे और 1 लाख ही क्रेडिट में लिखेंगे। ये बहुत समझने वाली एंट्री है। मैं अभी कुछ बच्चों के फर्स्ट टर्म की कॉपी चेक कर रहा था, तो बच्चे क्या एंट्री कर रहे थे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे कैपिटल तो कभी डेबिट होती नहीं, कैपिटल की तो क्रेडिट साइड होती है। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। बहुत ध्यान से देख लो बेटा। स्टार्टेड बिजनेस, ये हमने पहली एंट्री कर दी। इसके बाद दूसरी एंट्री है हमारी बॉट गुड्स 5000 3 अप्रैल को बॉट गुड्स यानी कि परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारा कौन सा रूल लागू हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने माल खरीदा तो परचेज हमारे बिजनेस में आई, इसलिए परचेज को डेबिट करेंगे। उसके बदले में हमने कैश दिया तो कैश को क्रेडिट करेंगे। नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जर्नल एंट्री बिल्कुल समझ आ जाएंगी। तीसरी एंट्री है 4 अप्रैल को है सोल्ड गुड्स टू गोपाल। गोपाल को माल बेचा, तो हु इज रिसीविंग द गुड्स, गोपाल इज रिसीविंग द गुड्स। तो एंट्री हो जाएगी गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो नाम के साथ अकाउंट लिखते नहीं हैं, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड, और अमाउंट देख लेते हैं कितनी, 4000 रुपये। तो यहाँ 4000 हम डेबिट में लिखेंगे और 4000 ही क्रेडिट में लिखेंगे। मैं बहुत ध्यान से सिखा रहा हूँ, बस केवल ध्यान से समझ लीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जवाब देंगे। 10 तारीख में है बॉट गुड्स फ्रॉम राम। राम से माल खरीदा 8000 रुपये का, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम से खरीदा तो 8000 रुपये। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, गुड्स आया, तो परचेज को डेबिट करेंगे। गुड्स के 2 पार्ट होते हैं, एक परचेज और एक सेल्स। अगर माल खरीदा है तो परचेज को डेबिट करेंगे, बेचा है तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो चलिए 15 तारीख में है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ये 15 तारीख में हमने यहाँ पहले इसकी नरेशन लिख देते हैं, गुड्स परचेज्ड। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई थी। अब 15 तारीख में हमारी एंट्री है ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। तो खर्चों को डेबिट करते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। मैं बहुत ध्यान से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अच्छी तरह देख लो, समझ आ जाएगा। 2000 रुपये हैं 15 तारीख में, तो 2000 डेबिट में और 2000 ही क्रेडिट में। इसके बाद है 20 अप्रैल को
रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, गोपाल से कुछ पैसा मिला और डिस्काउंट अलाउड, हमने उसे डिस्काउंट भी अलाउ की है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और टू गोपाल पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड, और अमाउंट कितना है 3950 और 50 रुपये। 3950 और 50 यह दोनों को जोड़ के 4000 क्रेडिट में आ जाएगा गोपाल के सामने। और इस एंट्री की डेट क्या थी, 20 अप्रैल 20/4। बहुत ध्यान से, ये कंपाउंड एंट्री है, ये सिंपल एंट्री है। सिंपल एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, कंपाउंड एंट्री में एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट होता है, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है पेड वेजिज 25 अप्रैल में, 25 अप्रैल में पेड वेजिज। तो वेजिज अकाउंट डेबिट, खर्चों को डेबिट करते हैं बेटा, वेजिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में वेजिज पेड। और देखिए कितनी अमाउंट है हमने वेजिज पे करी है, 700। तो 700 डेबिट में आ जाएगा और 700 क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद है पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 7700, राम को फुल सेटलमेंट में पेमेंट किया, इसका मतलब हमने उसका अकाउंट क्लियर कर दिया है, तो हमें डिस्काउंट निकालनी पड़ेगी। तो राम को हमने पेमेंट किया, पेड टू राम, तो हु इज रिसीविंग द मनी, राम इज रिसीविंग द मनी, तो राम को डेबिट करेंगे, राम डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, पेड टू राम, पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, और 7700 हमने दिए। पर ऊपर देखो राम को हमने कितने का माल बेचा था, राम को हमने 8000 का माल बेचा था, तो राम को तो 8000 से डेबिट करना था, पर हमने 77 किया, तो 8000 में से 77 माइनस करके 300 हमें यहाँ पर डिस्काउंट निकालनी पड़ेगी, बिकॉज पेमेंट हैज़ बीन मेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी। और लास्ट एंट्री है पेड रेंट 30 अप्रैल को 1500 रुपये, खर्चों को डेबिट करते हैं, तो रेंट डेबिट टू कैश। केवल कुछ ही बच्चों ने एंट्रियाँ ठीक की है, तो मैं बार बार ये वीडियो आपको डाल रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरह इस क्वेश्चन को समझ लें और दोबारा घर पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेकंड टर्म में फिर आपको जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस पे क्वेश्चन आएगा। तो 1500 डेबिट में और 1500 क्रेडिट में। इस तरीके से हमारी ये जर्नल एंट्री पूरी हो गई है। और राम को हमने पेमेंट की थी 22 अप्रैल में, तो यहाँ 22 अप्रैल की डेट आ जाएगी। ये जर्नल हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। गोपाल को माल बेचा था, किस डेट में बेचा था, सोल्ड टू गोपाल 4 अप्रैल, तो ये 4 अप्रैल की एंट्री थी बेटा। इसके बाद है राम से खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ये 10 अप्रैल की एंट्री थी, हमने यहाँ पर 10 अप्रैल की डेट डाल दी। इस तरीके से हमारा ये पूरा जर्नल हो गया। अब लेजर कैसे बनाएंगे, सबसे पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जिस जिस एंट्री में कैश वर्ड आएगा उसकी कैश अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर कैश डेबिट में है, तो डेबिट में ही लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम, यानी कि टू कैपिटल 1 लाख रुपया, डेट डाल देंगे 1/4। दूसरी एंट्री देखेंगे, यहाँ कैश क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे डेबिट वाले का नाम, बाई परचेज
बाई परचेज, और कितना अमाउंट है 5000, ये हमने यहाँ पर 5000 लिख दिया। अब तीसरी एंट्री है गोपाल डेबिट टू सेल्स, इसमें कैश वर्ड नहीं है तो इसकी पोस्टिंग भी कैश अकाउंट में नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम, इसमें भी कैश नहीं है तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे डेबिट वाले का नाम, बाई ट्रेड एक्सपेंसेस, और 2000 आ गया। नेक्स्ट में यहाँ कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम 20 तारीख में टू गोपाल। लेकिन खास बात ध्यान ये है बेटा कि हमें अमाउंट वो लिखेंगे जो कैश के सामने लिखी होती है, 3950। नेक्स्ट एंट्री में कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे डेबिट वाले का नाम, बाई वेजेस, और 700 आ गया। इसके बाद राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, यहाँ कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे डेबिट वाले का नाम, बाई राम, और अमाउंट कितनी लिखेंगे बेटा, जितनी कैश के सामने लिखी होती है, 7700। इसके बाद लास्ट एंट्री है रेंट डेबिट टू कैश, यहाँ भी कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में साइड में डेबिट वाले का नाम लिख देंगे, बाई रेंट, और ये है 1500। अब डेबिट का टोटल करेंगे 1,03,950, यही टोटल यहाँ लिख देंगे 1,03,950। इसमें से इन सब को ऐड करके माइनस करके बैलेंस निकाल देंगे। तो देखिए बेटा बैलेंस कैसे निकालेंगे, पहले इनको जोड़ दो, 5000 प्लस 2000 प्लस 700 प्लस 7700 प्लस 1500, और इसको माइनस करेंगे हम, -1,03,950, और हमारा बैलेंस आ गया। यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD 87,050। ये महीने के एंड में करेंगे बेटा, डेट का कॉलम हम बनाना भूल गए थे यहाँ पर लास्ट में, और ये 87,050 इस टोटल के नीचे लिखेंगे, 87,050 इस टोटल के नीचे लिखेंगे 1 मई को, टू बैलेंस BD, ये ब्रॉट डाउन करके छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारा कैश अकाउंट बना। मुझे उम्मीद है आपको जर्नल के साथ साथ ये लेजर भी समझ आया होगा। अगली वीडियो में मैं आगे के भी लेजर बनाऊंगा। आज मैं एक कैपिटल अकाउंट और बना के दिखाता हूँ। कैपिटल की केवल एक ही एंट्री है, तो यहाँ कैपिटल क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे डेबिट वाले का नाम, बाई कैश 1 लाख। अब कैपिटल की और तो कोई एंट्री है नहीं बेटा, तो 30/4 महीने के एंड में बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस CD 1 लाख, और टोटल थोड़ा ऊपर को कर देते हैं 1 लाख, और 1 लाख की टोटल इधर आ गया बेटा। बहुत ध्यान से समझना, हमारा ये बैलेंस डेबिट में आया, CD मीन्स कैरी डाउन, तो इसे क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करेंगे 1 मई को, बाई बैलेंस BD 1 लाख। और इस तरीके से हमने इस जर्नल के साथ साथ आपको 2 लेजर भी बनाकर दिखाए। आगे की वीडियो में मैं बाकी और लेजर भी आपको बना के दिखाऊंगा, और आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से जर्नल से लेजर बनता है और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।